हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो इसके पहले हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके थे, अब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर। खोज करने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे अन्वेषक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। तो इसकी व्याख्या भी हम साथ में देखते चलेंगे। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्वेषक है, जिसकी उपमा न हो वाक्यांश को अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निवेशक होता है। 62 नंबर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द है वाग्दत्ता, यानी कि ए ऑप्शन। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इसके लिए एक शब्द वाग्दत्ता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को, मतलब वचन देने की रस्म को वागदान कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक चतुर को वाग्वी दग्ध कहते हैं। 63 नंबर। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चषक। डी ऑप्शन सही है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द का प्रयोग चषक है। चश्म का अर्थ नेत्र अथवा आंख होता है। 64 नंबर है। जो स्त्री के वशीभूत हैं, इसके लिए एक शब्द है स्त्रैण। बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। स्त्रैण का अर्थ जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैण शब्द उपयुक्त है। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 65 नंबर है। जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे अकृषित हो जाएगा, क्योंकि जो जोता बोया न गया हो अकृषित, यानी बी ऑप्शन सही है। व्याख्या है। जो जोता बोया न गया हो, इसके लिए अकृषित शब्द का प्रयोग होगा। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो, उसे ऊसर कहते हैं। 66 नंबर। सब कुछ खाने वाला, तो इसके लिए हो जाएगा सर्व सब कुछ खाने वाला, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसमें से कुछ भी नहीं। यहाँ सर्वहारी लिखा है, जबकि सर्वहारी ना हो के यहाँ पे सर्वाहारी होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वाहारी है। यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिए कि वहाँ पे जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गए, तो यहाँ पे ये लिखा गया ही है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके, क्वेश्चन को गलत करे। तो यहाँ पे सर्वाहारी होगा, क्योंकि इसमें ये भी ऑप्शन दिया है, तो डी ही होगा। व्याख्या है। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वाहारी है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, उसके लिए एक शब्द सर्वभक्षी है। जो सब कुछ ग्रहण करता है, उसके लिए सर्वग्राही है। 67 नंबर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे एक डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समावर्तन है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्तन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 68 नंबर। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, तो यहाँ पे प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ पक्ष की पहली तिथि हो जाएगी। व्याख्या है। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को
एकादशी तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। 69 नंबर है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। तो यहाँ पे अपनी उंगलियों को भी ध्यान में रखिएगा कि इस उंगली का कौन सा नाम है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की, यानी कि ये कनिष्ठिका हो गई और ये मध्यमा हो गई, ये अनामिका हो गई और ये तर्जनी हो गई, ये अंगूठा या अंगुष्ठा हो गया। तो इस उंगलियों का नाम याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये कनिष्ठिका हो गई और ये अनामिका हो गई और ये मध्यमा हो गई, ये तर्जनी हो गई, ये अंगूठा हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग का तैयार हो गया, आप इसे लिख सकते हैं कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो तो उसे हम दामोदर कहते हैं। जिसके पेट में मां ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, अनुचर और अनुगामी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी है। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में ए एवं बी दोनों को ही सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। 72 नंबर, जिसकी कोई कीमत न हो सके उसके लिए एक शब्द है अमूल्य। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य होगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए एक शब्द बहुमूल्य होगा। 73 नंबर है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी। मित मतलब थोड़ा यानी कम। सी ऑप्शन। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मिताहारी है। कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। 74 नंबर, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। ये तो सभी को पता होगा। आंसर इसका डी है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द अंतेवासी है। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। 75 नंबर, जिसके हृदय पर आघात हुआ है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, ये होगा मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो इसके लिए एक शब्द है मर्माहत। 76 नंबर, जो अपने पद से हटाया गया हो इसके लिए एक शब्द होगा पदच्युत। व्याख्या है, जो अपने पद से हटाया गया हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द पदच्युत होगा। 77 नंबर, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा बी और सी ऑप्शन, निस्पृह और निष्प्रिय है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा मतलब इच्छा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा निष्प्रिय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में निष्प्रिय अर्थात विकल्प सी को भी उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। 78 नंबर, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। यहाँ पे झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से नारद हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। आज से आप लोग ध्यान रखिएगा, झगड़ा लगाने वाले को क्या कहते हैं? नारद। झगड़ा लगाने वाला कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, नारद कहिएगा आप लोग, अगर आप लोग को जो लगता है। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, इसके लिए सॉरी।
लेकिन नारद उन्हें थोड़ा ठीक लगेगा कहने में, उनको बुरा भी नहीं लगेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इस प्रकार चाल चलने वाला शकुनी कहलाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 79 नंबर, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा अंतःपुर। व्याख्या है, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। 80 नंबर है, जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे अक्षय, मतलब जिसका क्षय ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके। यहाँ पे सी हो जाएगा अक्षय। व्याख्या है, जो छीड़ अथवा क्षय न हो सके उसे अक्षय कहते हैं, जो मिट न सके उसे अमिट, तथा जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। आप लोग को थोड़ी आवाज से दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि वो जैसे बाहर सब कुत्ते भौंक रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 नंबर है, जिसके सिर पर चंद्र हो इसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे चंद्रशेखर हो जाएगा। व्याख्या है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर, तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता तो उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। 82 नंबर, जिसके हृदय में ममता न हो तो यहाँ पे निर्मम कहते हैं। व्याख्या है इसकी, जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहेंगे, जिसके हृदय में क्षमा न हो उसे निर्दय कहेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 83 नंबर, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो यहाँ पे निर्मम कहेंगे। 84 नंबर है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो यहाँ पे अक्षत का प्रयोग होता है। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत होता है। अक्षत या चावल भी कहते हैं इसे। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में होता है। अक्षत का प्रयोग तिलक लगाने में और जौ का प्रयोग हवन सामग्री में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 85 नंबर है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए अंत्यज शब्द का प्रयोग होता है, यानी डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। 86 नंबर है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, इसका सही से आंसर निम्न जाति में जन्म लेने वाला। 87 नंबर है, जिसका उपचार न हो सके तो यहाँ पे असाध्य हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द असाध्य है, जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द दुस्साह्य है। जिसका उपचार श्रम से हो उसके लिए एक शब्द श्रम साध्य है, जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द साधनहीन है। ये ऑप्शन सही है। 88 नंबर, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, यहाँ पे वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्याख्या है, वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए वीर प्रसू का प्रयोग करते हैं। वीर स्त्री के लिए वीरांगना हो जाएगा। पुत्र को जन्म देने वाले के लिए एक शब्द पुत्रवती हो जाएगा। वीर बहू के लिए वीर बहुरी हो जाएगा। 89 नंबर है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोद्धत है।
जबकि शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित है। अतः विकल्प सी ऑप्शन सही है। 90 नंबर है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है वियोगिनी कहलाती है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, इसके लिए एक शब्द वियोगिनी या विरहिणी शब्द का प्रयोग होगा। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसके लिए एक शब्द प्रोषित पत्रिका होगा। विरह में या दुख में जलने वाली स्त्री के लिए विरह विदग्धा होगा। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो उसके लिए एक शब्द खंडिता हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक पक्का है आएगा। 91 नंबर है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसे पाथेय कहेंगे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। उपाहार एवं पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। 92 नंबर है, आधी रात का समय क्या कहलाता है तो वो निशीथ कहलाता है। डी ऑप्शन सही। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। सरवरी विभावी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। 93 नंबर है, जिसके पास कुछ भी न हो तो उसे अकिंचन कहते हैं। देखिए, जब आपको इसका उत्तर आ रहा है तो आपको देर नहीं लगेगी लगाने में, आप टिक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये कैसे होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसे 2-3 बार देखिए, जो नहीं आ रहा है उसे नोट करिए और बार बार पढ़िए। कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं तो उसे याद करने के अलावा कोई और ट्रिक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है, जबकि आकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके। 94 नंबर है, जिसके पास कुछ न हो तो अभी हम लोग पढ़े हैं अकिंचन होगा। 95 नंबर, जिसके पास कुछ न हो इसके लिए भी अकिंचन शब्द का प्रयोग होगा। 96 नंबर है, जिसे बुलाया न गया हो तो यहाँ पे इसके लिए अनाहूत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन का प्रयोग। व्याख्या देख लेते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। शेष विकल्पों में प्रयुक्त शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। 97 नंबर है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो यहाँ पे मुमुक्षु हो जाएगा, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। इसे तो आप पक्का है नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती है। हम लोग मतलब दूसरा अर्थ समझ के इसे लगा देते हैं। मुमुक्षु, मुमुक्षा, मुर्मुक्षु, ऐसे करके बहुत सारे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसकी व्याख्या है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहते हैं। 98 नंबर है, मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं। 99 नंबर है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान यहाँ पे नेपथ्य कहलाता है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है। पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ तथा गुहा मंच इस संदर्भ में सही नहीं है। 100वां नंबर है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है तो यहाँ पे डी ऑप्शन समिधा हो जाएगा। व्याख्या है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द समिधा है। हवन सामग्री वन काष्ठ तथा शुष्क काष्ठ इस संदर्भ में सही नहीं है। 101 नंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसके लिए कहा जाता है दिगंबर।
दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। विश्वम्भर विष्णु का पर्यायवाची है। पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल का अर्थ दिशा का स्वामी है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन कहते हैं। 103 नंबर है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है दावाग्नि। व्याख्या देख लेते हैं, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है तो इसे आप मार्क कर लीजिएगा। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द दावाग्नि है। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बड़वाग्नि है। विरह की आग के लिए एक शब्द विरह आग्नि है। और पेट की आग के लिए एक शब्द जठराग्नि शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 104, पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि का प्रयोग होगा। 105 नंबर, जो हमेशा रहने वाला है उसे हम शाश्वत कहेंगे। व्याख्या है, जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ लगातार होता है, जबकि जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रतिहत कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे कोई रोक ना सके से अप्रतिहत कहते हैं। आजीवक एक संप्रदाय है। 106 नंबर, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो उसके लिए विपत्निक शब्द का प्रयोग होगा, यानी जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, यानी जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग होता है। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्निक कहते हैं। तो विपत्निक और अपत्निक में मतलब दोनों में अंतर, इसका ध्यान में रखिएगा। 107 नंबर, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो वहां पे अपत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत, यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त बोला है तो अपत का ही प्रयोग होगा। और गिरा हुआ पत्ता प्रपड़ कहलाता है। 108 नंबर, तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा। तितीर्षा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये शुद्ध अशुद्धि में भी पूछा जाता है। व्याख्या है, तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। विकल्प में अन्य शब्द गलत है। 109, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं। तो यहाँ पे हौदा हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है हौदा। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहते हैं। अगर हाथी की पीठ पे है तो हौदा हो जाएगा, घोड़े की पीठ पर है तो उसे जीन कहेंगे। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी तथा लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग होगा, यानी जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय है। जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो उसके लिए अप्रमाणित शब्द का प्रयोग होगा, जबकि जो मापा न जा सके उसके लिए अपरिमेय और अपरिमित दोनों होता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के हिंदी शब्दकोश में अप्रमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा न जा सके के लिए प्रयोग किया गया है। अनप्रमाणित में व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन और अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ प्रमाणित है, अर्थात विकल्प बी सही है। 111 नंबर है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, अप्रमेय होगा। 112 नंबर, उपनिवेश से संबंध हो जिसका
तो उसे हम औपनिवेशिक कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक है। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत औपनिवेशवाद कहलाता है। 113 नंबर, जो स्त्री सुर भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द है असुरपश्य या असुर्यम पश्य। तो 113 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जिसके आगे करेंगे 114 नंबर। 114 नंबर है, जो सुर भी ना देख सके या जो स्त्री सुर भी ना देख सके, तो अभी पढ़ के हैं असुरपश्य हो जाएगा। जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री के लिए एक शब्द असुरपश्य हो जाएगा। दूसरे के गुण में दोष निकालना, दूसरे के गुण में दोष निकालना असूया कहलाता है। तो इसे इम्पोर्टेंट मतलब लगा लीजिएगा आप लोग। 115 नंबर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। 116 नंबर, गिरा हुआ शब्द के लिए प्रयोग किया जाने वाला पतित शब्द कहलाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित है। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ उसे लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशायी कहलाता है। 117 नंबर है, निम्न वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। स्वयं सेवक किसे कहेंगे? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला, जिसे अवैतनिक कहेंगे। तो यहाँ पे इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर ये होगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहा जाएगा। मतलब स्वयं से या अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। 118 नंबर है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे कृतार्थ होगा। इसकी व्याख्या है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ होता है। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ तथा आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है या कहते हैं। 119 नंबर है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे काली सूची हो जाएगा। असामाजिक कार्य या नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द काली सूची है। वैध कार्य न करने वालों की सूची को अवैध सूची तथा नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची कहते हैं। 120 नंबर, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो उपकृत के लिए हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते, उसके बाद लगाएंगे। ये ऑप्शन, जिससे उपकार हुआ है, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो। और डी ऑप्शन, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहा जाएगा। यानी डी ऑप्शन सही है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। शेष विकल्प सही नहीं है। 121 नंबर है, जो जुड़ा या मिला न हो उसके लिए एक शब्द है असंहत। व्याख्या है इसकी, जो जुड़ा या मिला न हो उसके लिए एक शब्द असंहत का प्रयोग होता है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द संभूत तथा जिसका अनुभव किया गया है उसके लिए एक शब्द अनुभूति होता है। 122 नंबर, अपना पेट भरने वाला को कुक्षी भर कहते हैं। व्याख्या है, अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द कुक्षी भर शब्द का प्रयोग होता है।
कच्छप का अर्थ कछुआ तथा कच्छ का अर्थ दलदल जमीन होता है। 123 नंबर हम देखते हैं। एक 123 नंबर है, जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त कहते हैं। व्याख्या है, जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द विश्वस्त है। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास के योग्य हो उसे विश्वास पात्र तथा जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। 124 नंबर है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, इसके लिए एक शब्द है प्रतिवादी। 125 नंबर है, जिसका रोकना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। व्याख्या है, जिसका रोकना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द दुर्निवार है। जिसे वश में करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द दुर्धर्ष है। जिसका घटित होना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्घट तथा जिसे धारण करना कठिन हो दुर्भर कहते हैं। 126 नंबर, तैर कर पार कर जाने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा कहलाता है। तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द तितिर्षा है। तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक शब्द के लिए तितिर्षु। तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक शब्द यानी कि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ मतलब वो होगा, वाक्यांश का अर्थ तितिर्षु होगा। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रफ्तार तेज करने का उपकरण के लिए त्वरक है, यानी बहुत तेज त्वरक। 127 नंबर, शत्रु का हनन करने वाला कहलाता है, यहाँ पे शत्रुघ्न। शत्रु का हनन करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। रिपु का मर्दन करने वाला रिपुसूदन कहलाता है। 128 नंबर है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति को वादी कहते हैं। व्याख्या है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति को वादी कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है व्यक्ति उसे वादी कहते हैं। जो मुकदमे का बचाव करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आ सकता है। 129 नंबर है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, तो यहाँ पे युयुत्सु हो जाएगा। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द युयुत्सु हो जाएगा। युद्ध करने वाला योद्धा तथा विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। 130 नंबर है, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे मुमूर्षा हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, जो मरना चाहता है मुमूर्षु, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग होगा। 131 नंबर, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो तो यहाँ पे युयुत्सु कहेंगे। 132 नंबर है, जिसे दूर करना कठिन हो, तो अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं दुर्निवार है, यानी जिसका निवारण करना कठिन हो दुर्निवार हो जाएगा। जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसके लिए दुर्वग्रह है। जिसे वश में करना दुष्कर हो उसके लिए दुर्दम का प्रयोग होगा। जिसे भरना कठिन हो उसे दुष्पुर कहेंगे। 133 नंबर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक कर लीजिएगा। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है, यानी जो रूढ़ियों में विश्वास करता है उसे रूढ़िवादी कहेंगे। रूढ़िवादी, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द रूढ़िवादी। जो परंपरा में विश्वास करता हो उसके लिए परंपरावादी। जो रूढ़ि में बंधा हो उसके लिए रूढ़िबद्ध, रूढ़िबद्ध
बद्ध शब्द का प्रयोग होगा। परंपरागत बातों को मानते चले आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 134 है, जो पूजा के योग्य हो, तो यहाँ पे पूजनीय हो जाएगा। जो पूजा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूजनीय है। पूजा करने वाला के लिए एक शब्द पूजयिता। पूजित होने वाले के लिए एक शब्द पूजमान। जिसे पूजा गया हो उसे पूजिता कहते हैं। 135 नंबर है, जो देश से प्रेम करता हो, तो यहाँ देशभक्त हो जाएगा। जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक शब्द देशभक्त। देश की रक्षा करने वाला देश रक्षक हो जाएगा। देश में रहने वाला देशवासी। देश की सेवा करने वाला देश सेवा कहलाता है या कहलाती है। 136 नंबर, 100 में 100 के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे 100% का प्रयोग होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 100 में 100 के लिए एक शब्द 100% है। 100 का अर्थ 100 से है। शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं। 137 नंबर, जो बात वर्णन से परे हो तो इसे वर्णनातीत कहेंगे। व्याख्या है, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द वर्णनातीत कहलाता है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे वर्णनीय। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णनीय। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित कहते हैं। 138 नंबर है, आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी कहलाता है। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी और जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाश दीप कहलाता है। 139 नंबर, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द है क्षण भंगुर। व्याख्या है इसकी, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द क्षण भंगुर है। जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे क्षणातुर कहते हैं। जो क्षुधा या भूख के लिए आतुर हो क्षुधातुर कहते। क्षुधा को भूख भी या इच्छा कहते हैं। 140 नंबर है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम अव्यक्त कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अव्यक्त है। जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ। जो कहा न जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। 141 नंबर, ये आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज हम लोग 140 तक कर चुके हैं। अब इसके आगे कल करेंगे। तो आप लोग इसे 1-2 बार देख लीजिएगा। अगर इसकी स्पीड कम है तो इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा और इसकी क्वालिटी थोड़ी हाई कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर और मतलब क्लियर दिखे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करके लाइक करने या कमेंट करने, जो भी हो, जो आपको ठीक लगे। अगर मतलब उपयोगी वीडियो है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।